वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को करेंगे जो कि प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को देखिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? तो हम जानते हैं कि परीक्षा में कितने भी बच्चे बैठे हों, 100, 200, 500, 600, जितने भी बैठे हों वो क्या होते हैं? 100% होते हैं, राइट। तो उसमें कह रहा है 35% पास हो गए। पास हमारे कितने हुए? 35%। वो कह रहा है 455 छात्र फेल हो गए। जब 100% में से 35% हमारे पास हो गए, तो फेल हमारे कैसे निकलेंगे? फेल हमारे निकलेंगे 100% माइनस 35%। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? 65%, राइट। 65% आएगा। 100 में से 35% को हम घटाएंगे तो 65% हमारे कैसे हो गए? फेल हो गए। तो 65% जो फेल हुए हैं उनकी परसेंटेज में तो 65% है और संख्या में वो कितने हैं? 455, राइट। तो वो कह रहे हैं कुल कितने छात्र बैठे हैं, यानी कि टोटल हमारे कितने भी छात्र बैठे हो वो कैसे होते हैं? 100%। यानी कि वो 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम पहले 1% की निकालेंगे बाई यूनिटरी मेथड। तो 65 हमारा नीचे आ जाएगा। तो अब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 455 बटे 65 गुणा 100, राइट। तो अब हम इसे कट करेंगे। 13 पंजे 65, 13 तियाँ 39, 13 पंजे 65। अब 5 से कट करेंगे, 5 सत्ते 35। तो ये आ गया 7 गुणा 100 यानी कि 700। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? 700 छात्र बैठे थे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो हम जानते हैं कि आय हमारी क्या होती है? 100% होती है। तो कह रहा है 100% में से 65% वो खर्च कर देता है। खर्च वो करता है कितनी? खर्च करता है हमारी 65%। तो कह रहा है प्रति माह उसकी इतने की बचत होती है। जब खर्च 65% करता है तो हमारी बचत क्या होगी? बचत हम निकालेंगे। 100% में से 65% हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा? 35%। यानी कि 35% जो बचा हमारा, वो परसेंट में तो 35 है लेकिन रुपए में वो कितना है? 525 रुपये। तो हम इसे कर देंगे 525 रुपये के बराबर है। बचत को हमने बचत के बराबर कर दिया। तो हम फिर 1% की वैल्यू निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। 525 बटा 35 कह रहा है। तो उसकी मासिक आय क्या है? मासिक आय क्या होती है हमारी? 100% होती है। जो भी चीज़ है वो क्या होती है? 100% होती है। तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 525 बटा 35 गुणा 100। अब इसे 7 से काटेंगे। 7 पंजे 35, सत्तू सत्तू 49, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, पचम 25। तो ये बचा हमारे पास 15 क्रॉस 100 यानी कि 1500 रुपये। तो उसकी मासिक आय क्या है? मासिक आय हम लिख देंगे यहाँ पे। मासिक आय हमारी कितनी हो गई? 1500 रुपये। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा? आय हमारी क्या है? 100% है। हमने खर्च करा, उसने खर्च करा 65%। तो बचत हमने कैसे निकाली? जो हमारा 100% था उसमें से हमने 65% सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 35% आ गया। तो 35% हमारी बचत आ गई और बचत क्वेश्चन में क्या दी है? 525 रुपये। तो हमने इसको उसके बराबर रख दिया। तो वो कह रहा है मासिक आय क्या है? तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो बाई यूनिटरी मेथड। तो 1% की निकाली तो 525 बटा 35 आ गया। तो हमें मासिक आय निकालनी है। मासिक आय क्या होती है? 100% होती है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1500 रुपये आंसर हमारा आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया।
और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो एक छात्र है जो पास हो गया, पास करने थे उसे 36% अंक से, लेकिन उसने कितने प्राप्त करे, 24% प्राप्त करे। अगर उसे 9% और मिल जाए तो ये भी पास हो जाएगा। तो हमें पूर्णांक बताना है कि पूर्णांक क्या था, कि पेपर कितने नंबर का था। तो हम क्या करेंगे, पास लिख लेंगे और यहाँ पे भी हम पास लिख लेंगे, राइट। तो छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, पास होने के लिए कितना परसेंटेज था, 36%, और उसने लिए कितने, 24%। लेकिन ये क्या था, फेल हो गया, 24% आए, ये फेल हो गया। तो इसको 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया ये। तो अगर हम इसे 9 अंक और दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो दोनों क्या हो गए, पास हो गए। अब इस परसेंटेज को हम इधर ले आए, यानी कि 36% माइनस 24% बराबर किसके हो जाएगा, 9 के। अब 36 में से हम 24 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, 12%। यानी कि 12% की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, राइट। तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे बाई यूनिटरी मेथड से, तो ये हो जाएगी 9/12, जो यहाँ पे लिखा होता है उसके नीचे 12 आ जाएगा, राइट। तो कह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक क्या होता है, 100% होता है। तो 100% की जो हम वैल्यू निकालेंगे यूनिटरी मेथड में हम करते हैं, तो 9/12 गुणा 100 में आ जाता है यहाँ पे। अब इसको हम कट करेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 3×25। तो ये हो जाएगा हमारा 25 तिया 75, यानी कि पूर्णांक हमारा क्या था, 75। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक छात्र था जिसे 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने मिले कितने, उसे 24% मिले, और क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 9 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो हमने उसे 9 अंक और दे दिए और हमने उसे पास बना लिया, तो ये भी पास हो गया। तो दोनों बराबर हो गई चीज़ें, ये भी पास और ये भी पास। तो 36% माइनस का हम 24% कर लें तो इक्वल के किसके हो जाएगा, 9 के। तो 12% की वैल्यू कितने की जाएगी, 9 के। तो 1% की निकाली तो 100% की वैल्यू निकाली, तो हमारा क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इनमें से 8 दर्जन सड़ गए, टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। टोकरी में हमारे कुल अंडे कितने हैं, 400 अंडे हैं, राइट। अब इनमें से 8 दर्जन सड़ गए, तो एक दर्जन में हमारे कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं। तो 8 दर्जन की हम वैल्यू निकालेंगे, 8 दर्जन की कितने हो जाएंगे, 12×8, यानी कि 12×8 96। 96 अंडे हमारे जो हैं वो सड़ गए हैं। तो कह रहा है सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। जब पहले हम सही अंडे निकालें, सही अंडे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे सड़ गए हैं वो हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे 96। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ बचा 3, यानी कि 304 अंडे हमारे कैसे हैं, सही हैं। तो कह रहा है कि सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। तो सही अंडों का प्रतिशत निकालने के लिए हम लिखेंगे 304 अंडे सही हैं, कितने में, टोटल कितने हैं हमारे 400, तो अपॉन 400 करेंगे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 0 से 0, 0 से 0। तो अब हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 छः 24, यानी कि 76%। सही अंडों का प्रतिशत क्या है, सही अंडों का प्रतिशत कितना है हमारा, 76%, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल हमारे अंडे 400 हैं, उसमें सड़ गए कितने, 96, एक दर्जन में 12, तो 8 दर्जन में 12×8 हो जाएगा, यानी कि 96 अंडे हो जाएंगे। तो जो हमारे सड़ गए अंडे वो हमने टोटल अंडे में से सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो हमारे पास बचे 304। 304 क्या बचे, ये सही अंडे बचे, राइट। तो अब हमें निकालना है सही अंडों का परसेंटेज। तो सही अंडे हमारे कितने हैं, 304, कितने में, टोटल हमारा नीचे आता है, टोटल हमारे कितने अंडे हैं, 400। तो 400 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो 76% अंडे हमारे अंडों का सही परसेंटेज आ गए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे परसेंटेज का। 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी पीते हैं, 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं? तो हम जानते हैं किसी भी ऑफिस में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो हम इसको बेन आरेख मेथड से करेंगे। तो एक सर्किल में हम लिख लेते हैं चाय वाले और दूसरे सर्किल में हम लिख लेते हैं कॉफ़ी वाले, राइट। तो चाय 40% लोग चाय पीते हैं, 40% लोग चाय पीते हैं, राइट। और कॉफ़ी हमारे कितने पीते हैं, 50% पीते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया 50%। और ये कह रहा है 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं, तो हमने इनको बीच में लिख लिया, 10% लोग दोनों पीते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो ओनली हम पहले चाय का निकाल लें कि चाय कितने लोग पीते हैं। 40% लोग टोटल चाय पीते हैं, उसमें से 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। लेकिन हम ओनली चाय वाले निकालेंगे। ओनली चाय कितने पीते हैं हमारे, तो 40 माइनस 10 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30%। यानी कि 30% लोग क्या पीते हैं हमारी, केवल चाय पीते हैं, राइट। अब हम ऐसे ही कॉफ़ी वाले निकालेंगे। 50% कॉफ़ी पीते हैं, उसमें से 10% चाय भी पीते हैं, तो हम 50 माइनस 10 कर देंगे, यानी कि 40% लोग हमारे क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो हम जो केवल चाय पीते हैं 30%, दोनों पीते हैं 10%, और केवल कॉफ़ी पीते हैं वो हमारे कितने हैं, 40% है, राइट। तो इनको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 40 और 30 70 और 10 80%। तो 80% लोग या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों चीज़ें पीते हैं। और हमसे वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो टोटल हमारे परसेंटेज लोग कितने होते हैं हमारे, 100% है। तो 100% में से हम ये 80% को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 20%। यानी कि 20% लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है तो राम की बचत है। तो हम देखते हैं कि राम अपने वेतन की 14% बचत करता है और श्याम 22% बचत करता है, और कह रहा है कि श्याम की जो बचत है वो इतनी है। तो परसेंटेज में बचत कितनी है, 22%, और रुपए में कितने के बराबर है, 1540 रुपये के बराबर है। तो आय हमारी क्या होती है, 100% होती है। तो 100% की हम वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से 1540/22 गुणा 100 कर देंगे, राइट। अब इसको हम कट करेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 0। अब 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 0। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7000 रुपये, राइट। तो ये किसकी आय आ गई हमारी, ये आ गई हमारी श्याम की आय। श्याम की आय हमारी कितनी हो गई, श्याम की आय हमारी हो गई 7000 रुपये, राइट। अब वो कह रहा है कि यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, यानी कि दोनों की आय क्या है, समान है। जब श्याम की आय 7000 निकल आई तो राम की आय भी क्या होगी, 7000 रुपये होगी, राइट। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों समान वेतन पाते हैं, जब श्याम की 7000 है तो राम की भी 7000 हो गई। तो कह रहा है राम अपने वेतन की 14% बचत करता है, तो राम की बचत हमें बतानी है। जब आय इतनी आ गई तो हम निकाल लेंगे राम की बचत। राम की आय क्या गई, 7000, और 14% ये क्या करता है, बचत करता है, तो 14/100 कर लेंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0। अब क्या करेंगे, 70 गुणा 14 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 0, 14 सत्ते 98, यानी कि 980 रुपये राम की बचत आ गई। राम की बचत हमारी कितनी आ गई, 980 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।